श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंसान के ऊपर जब कर्ज बढ़ जाता है तो उसका क्या विशेष कारण है। अक्सर हमने देखा गया है कि हमने जीवन के अंदर बहुत कुछ ऐसा महसूस किया है और लोगों की लाइफ भी हमने देखी है। जब कोई इंसान के ऊपर कर्ज बढ़ता है तब उसको ऐसा कहा जाता है कि आपके आमदनी से अधिकतर खर्चे हैं, आप फिजूल खर्च करते हैं, आपकी आमदनी अठन्नी है और खर्चा आप रुपया करते हो, इसकी वजह से आपके वहाँ पे कर्जा बढ़ रहा है। या फिर आपके मौज शौक ज़्यादा है, आपकी कोई बैड हैबिट्स ज़्यादा है। ऐसी कुछ ना कुछ हम जीवन की समस्या से आदमी के जीवन को जोड़ देते हैं और पूरा जो भी कोई प्रॉब्लम्स है उसको उसके खुद के ऊपर ही सिरे डाल देते कि ये जो कर्जा हुआ वो तेरी वजह से हुआ है। जब आपके पास इनकम सोर्सेज कम है तो आपने क्यों कि कहीं पे लोन के अप्लाई की, लोन ली, या आपने क्यों इतने खर्चे किए। बट ये आज वास्तु के जरिए से हम दिखाएंगे आपको कैसा होता नहीं है। आदमी जो सोचता है वैसा होता नहीं है, क्योंकि आदमी जब सोचता है कि मैं कुछ कर्जा ले लूँगा, मैं कुछ फ्लैट ले लूँगा, मैं कार ले लूँगा, उसकी ईएमआई मैं रेगुलर भर दूंगा, पर उसके साथ ऐसा होता नहीं है। क्योंकि उसके साथ प्रेजेंट में क्या होता है, वो कहीं पे भी रहता होता है तो वहाँ का जो वास्तु होता है ना, वो उसको हमेशा प्रोग्रेस देता है। कुछ कारणवश वो किसी और जगह पे रहने चला जाता है तो वहाँ का वास्तु उसको वापस इफेक्ट करेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर नेगेटिव इफेक्ट करेगा तो उसका जो भी कुछ प्लानिंग होगा वो प्लानिंग मिसमैच हो जाएगा। तो इसमें इंसान की क्या गलती है, उसको तो उसने भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं होता, उसको तो वर्तमान ही देखना होता है कि वर्तमान मेरा अच्छा चल रहा है तो भविष्य के अंदर मैं कुछ अच्छा कर लूँगा, इसलिए मैं अभी से ही संघर्ष करूँ और मेरा एक गोल बड़ा रखूँ। तो फ्रेंड्स, ये आजकल हर किसी नौजवान की समस्या है। उनको जो नई नई जॉब लगी है वहाँ पे उनको अच्छे पैकेज है, वो कुछ ना कुछ ऐसे बड़े खर्चे कर लेते, ईएमआई से फ्लैट ले लेते, कार ले लेते, या कोई भी ऐसे वर्ल्ड टूर करते, फिर पता नहीं कब बाजी बिगड़ जाती है, कोई कारण वास्तु का आ जाता है, कोई उसकी खुद की हैबिट आ जाती है। तो आज हम बताएंगे कि आपको, अगर आप किसी मकान में रह रहे हो तो वहाँ पे कर्जे होने के कौन से कारण हैं, कौन सा ऐसा वास्तु है जो खास आपको कर्जे और आपको लोन की ईएमआई की डेप में ले जा सकता है। या आप कहीं और वास्तु देखने जा रहे हो, आप नया मकान ले रहे हो, रिनोवेशन करवा रहे हो, आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री अभी बहुत अच्छी चल रही है पर आपने गलती से कुछ एक्सपांड करने के लिए फैक्ट्री में कुछ कंस्ट्रक्शन में कुछ वर्कआउट किया और आपने एक गलत जगह पे दरवाज़ा रख दिया, गलत जगह पे टॉयलेट रख दिया, तो ये सब कारण आपके कर्ज के हो सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है, इसके अंदर यही बताया गया है क्या कारण है कि अभी आपके जीवन के अंदर कर्ज हो रहे। आपने किसी को पैसा दिया, आपके पास आ नहीं रहा और आपकी और कोई ईएमआई चल रही है, तो आपने दिया आ नहीं रहा, उसका भी क्या कारण है। आपके जीवन में ऐसा क्यों हो गया कि आपने लोन ले रखे और उसको भर नहीं पा रहे। क्यों आपका एक दिन अच्छा था और अभी का समय खराब चल रहा है, क्या कारण है। आपका भूतकाल अच्छा था, वर्तमान अच्छा नहीं हो रहा, भविष्य की तो बात की करते हैं। तो आज इस पूरी वीडियो के अंदर खास कंसल्टेंट को ये वीडियो देखनी है कि जहाँ जहाँ वो वास्तु देखने जाते हैं वहाँ पे ऐसे ऐसे सिचुएशन, ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्शन दिखे तो वॉर्न करो उन घर के मेंबरों को कि आने वाले दिनों में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये एक मात्र ऐसी वीडियो है जो आपको हम बताएंगे। अगर आपके घर के अंदर या आपकी फैक्ट्री के अंदर ये दिशा का मुख्य द्वार है तो हम आपको वॉर्न कर रहे हैं कि कभी ना कभी आपके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा। अब वो प्रॉब्लम से कैसा बचा जाए, कैसे उसकी रेमेडी की जाए, कौन से ऐसे उपाय किए जाए। सबसे पहले उपाय है आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, पूजा पाठ करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं बढ़ेगी आप कोई भी समस्या के सामने स्टेबल नहीं रहोगे। और समस्या आती है ना तो वो हवा की झोंकों की तरह होती है, बस उसके साथ झुंझुनना पड़ता है और स्टेबल रहना पड़ता है। एक बार आप कोई भी समस्या के आगे स्टेबल रह के उसको फाइट करोगे तो ऑटोमेटिक जीवन सुधर जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको अब बता रहे क्या चीज़ है, इसके लिए आपको पूरी वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आप आज की ये वीडियो का ये एक पिक देख के भी समझ रहे हो कि कर्जे के तला जीवन कैसा होता है, कि जो प्रेजेंट का कोई भी सुख भोग नहीं सकता और फ्यूचर के लिए अपना जीवन बर्बाद कर देता है। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको इसकी डीप में लेके जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक चक्र है, ये समझो कि आपका वास्तु है, आपका घर, ऑफिस या फैक्ट्री, उसको हमने 360 डिग्री में डिवाइड किया हुआ है। वास्तु का ये नियम है कि कोई भी वास्तु को 360 डिग्री में डिवाइड करना है। तो प्रत्येक 16 जोन को हमने यहाँ पे आपको
पिक्चराइज किए हुए हैं। तो एक एक जोन 2.5 डिग्री का 22.5 डिग्री का है, यानी आपके घर के हिसाब से ऐसी डिग्री हमें मैच करनी है या बड़ा बड़ा आपको देखना है, मैं आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले हमें घर के अंदर ये देखना है कि हमारे वहाँ पे सूरज कहाँ उगता है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, अगर सूरज हमेशा आपके घर पे नहीं, पूरे विश्व के अंदर सूरज एक ही जगह उग रहा है और वो जगह है हमारी पूर्व दिशा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, ये ईस्ट जोन है, यहाँ पे आपका सूरज उग रहा है। ओके, यानी सन साइन यहाँ पे हो रहा है और इसके ही ऑपोजिट सनसेट होगा, यहाँ पे सनसेट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम आपको बता देते हैं, अगर आपको आपके घर में सूरज उगने की सनसाइन की दिशा मालूम है तो आपको बहुत ही इजीली और सब दिशा पता ही चले जाएगी। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है। नॉर्थ डायरेक्शन में फ्रेंड्स यहाँ पे ये बताया गया है, नॉर्थ डायरेक्शन आपको मनी एंड अपॉर्चुनिटीज देती है। आपके घर में धन आने के जितने भी कारक है, कारण है और सौभाग्य है, सब हमें नॉर्थ से मिलते हैं। तो अगर आपके घर के अंदर धन आता हो ही अटक गया तो 100% आप EMI नहीं भर पाओगे। तो नॉर्थ को खास यहाँ पे देखना है फ्रेंड्स कि यहाँ पे कोई भी प्रकार का वास्तु दोष ना हो। क्या क्या वास्तु दोष होता है, जैसे शौचालय या कीचड़, बड़ा वास्तु दोष, एंटी कलर, एंटी एक्टिविटी, तो ये सब हमने आपको बता रखा है। अब यहाँ पे आज की जो हम चर्चा करने वाले, आपके घर का मुख्य द्वार, आपका नॉर्थ बहुत अच्छा है, आपने मंदिर भी अच्छी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बना रखा है, तो ये अच्छा वास्तु कहते हैं। साथ ही साथ आपने किचन भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बना रखा है, ये भी बहुत ही अच्छा वास्तु कहते हैं। आपके घर के अंदर ईशान कोण के अंदर वाटर टैंक है, इज द बेस्ट सिचुएशन इन वास्तु। जिसके घर के अंदर नॉर्थ के अंदर कुछ भी दोष ना हो, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर हो और साउथ ईस्ट के अंदर किचन और यहाँ पे वाटर टैंक हो, तो उसको जीवन में कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर वास्तु यहाँ पे क्या मैजिक कर रहा है, अगर इतना अच्छा वास्तु होने के बाद, चाहे वो फैक्ट्री हो, घर हो या शॉप हो, और आपके दिन अच्छे चल रहे हैं, मान रहा हूं मैं, आपने एक मकान में रह रहे हो, सब भला चंगा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक प्रॉब्लम आ रही है, तो आप किसी कंसल्टेंट को बुलाओगे तो वो सब ये देखेगा तो कहेगा ये तो एकदम बेस्ट वास्तु है। बट आपका जो मेन डोर है फ्रेंड्स, मुख्य द्वार, जो मेन डोर है, आज उसकी चर्चा कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। जिस जिस क्लाइंट का, जिस जिस व्यूअर्स का, मैं नहीं चाहता कि उनका मेन डोर इस दिशा के अंदर हो, तो उनको वार्न किया जाता है कि अभी आपको अच्छा महसूस हो रहा है, आने वाले 5-7 साल के अंदर कुछ ना कुछ बैड सेडेक आएगा आपके साथ और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। तो उससे पहले आप यहाँ पे समझ जाइए, वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए। आपका 75% वास्तु भले बहुत अच्छा है, पर एक खाली आपका मुख्य द्वार, मेन डोर अगर इस जोन में है फ्रेंड्स, एक है WSW साउथ वेस्ट और SSW, ये कोने के अंदर आपका अगर मुख्य द्वार है तो समझ लीजिए आपके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ समस्या आएगी। आप कितना भी पैसा कमा लोगे, समय अच्छा चल रहा है, कभी ना कभी 2 साल, 3 साल, 10 साल में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। तो उसके लिए आपको इसकी रेमेडी की आवश्यकता है या फिर आपके वास्तु की चेंज की आवश्यकता है। आप वो घर बदल दीजिए, वो फैक्ट्री बदल दीजिए या वो वहाँ से द्वार हटा दीजिए। तो आपको यहाँ पे द्वार कहाँ पे ले जाना है, अगर आप डिग्री के हिसाब से आपका घर परफेक्ट है तो आपको आपका द्वार वेस्ट यानी 270 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री आप किसी कंसल्टेंट्स की सलाह से ही ये द्वार बनाना। तो यहाँ पे आप अपना मेन डोर बना दीजिए ये वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि आपका द्वार थोड़ा ही शिफ्ट करना है। अगर आप इस साइड शिफ्ट कर सकते हो तो वेस्ट डायरेक्शन में कर दो, और इस साइड शिफ्ट कर सकते हो तो साउथ डायरेक्शन में आपका द्वार कर दो। अगर ये दो सिचुएशन नहीं है, आप रो हाउस में रह रहे हो, साथ में किसी और का मकान है, फ्लैट है, तो अब आपको ये द्वार की क्या रेमेडी करनी है। तो ये द्वार के लिए आपको आपके घर के मुख्य द्वार की जो दहलीज है, उस दहलीज पे एक येलो टेप लगानी है, जिससे वहाँ से नेगेटिविटी कंट्रोल होगी। वहाँ पे एक बागवा मिरर लगाना है, हनुमान जी की एक फोटो लगानी है, त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र लगाना है, और एंट्री प्रोटेक्टर एक आता है जो ओरा बूस्टर, उसको वहाँ पे स्टेबल करना है। तो ये क्या चीज़ है, कैसे लगानी है, इसके लिए हम आपको कल एक और वीडियो इसके साथ हम पेश करेंगे। आज आपको यही बता रहे हैं कि खास आप देखिए कि आपके घर के अंदर आपका मुख्य द्वार इस जोन में तो नहीं है ना। अगर इस जोन के अंदर, जिस घर के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, अगर समझिए कि आपकी शॉप के अंदर
सबसे पहले WSW, SW, ये SSW, इस 3 जोन में अगर घर द्वार है तो आपके वहां पे 100% नेगेटिविटी आएगी, यानी वास्तु दोष का प्रभाव पड़ेगा। आपके पितृ डिस्टर्ब होंगे, पितृ दोष लगेगा, आपके जीवन में संघर्ष आएंगे, आपको कुछ ना कुछ आर्थिक नुकसान होगा, सामाजिक नुकसान होगा, या हेल्थ इश्यू आएंगे, रिलेशनशिप डिस्टर्ब होगी, आप पे कर्ज चढ़ जाएगा, आप कर्ज तले आ जाओगे। यानी आपके जीवन के अंदर जो आपका हंसता हुआ चेहरा है वो चेहरा लाइफ में नहीं दिखेगा। जब भी रहोगे ऐसे टेंशन में रहोगे कि अब मैं क्या करूं, मैं तो मर गया। तो फ्रेंड्स, खास आज की वीडियो यही बताने के लिए हमने आपको की है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो पार्ट के अंदर, अगर शॉप के अंदर ये द्वार है तो कौन सी रेमेडी, अगर घर के अंदर ये द्वार है तो कौन सी रेमेडी, और फैक्ट्री के अंदर ये द्वार है तो कौन सी रेमेडी, यानी आपकी इंडस्ट्रीज की रेमेडी, आपकी कॉमर्शियल रेमेडी और आपकी रेसिडेंस रेमेडी कैसे करनी है, क्या करनी है, और कौन से देवताओं की पूजा करनी है, कौन से ग्रहों की पूजा करनी है, और क्या आपको वैदिक उपाय करने हैं। फ्रेंड्स, इस एपिसोड के साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत सी नॉलेज मिलेगी। आप अपने जीवन में अभी सोच रहे होंगे कि हमारा ये मकान है, अच्छा मकान है, पर कल कहीं आपकी किस्मत बदली और आपने अपने जीवन को बढ़ाने के लिए, प्रगति के लिए आपने कहीं बंगला बनाया, घर बनाया, फ्लैट लिया, आपके लड़के ने लिया, आपकी लड़की ने लिया, आपको कहीं से भेंट में मिला, या आपको कहीं पे जाके रेंटेड रहना पड़ रहा है आपकी जॉब की वजह से, तो वहाँ की सिचुएशन आपके बने बनाए पूरे, जो कहते हैं ना, बने बनाए दुनिया पे उसकी सिचुएशन की असर ना हो, इसलिए ही हम ये वीडियो आपको पेश कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।